जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। 91तमोऽध्याय ययाति और अष्टक का आश्रम धर्म संबंधी संवाद। ययाति स्वर्ग से नीचे आ रहे थे और अष्टक के पास वो पहुंचे और अष्टक उनको बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा है कि आप कैसे वहां स्वर्ग में गए, कौन सी तपस्या की थी, क्या क्या करना चाहिए, सारी बातें वो पूछ रहे हैं और वो कैसे पतित होके स्वर्ग से नीचे आ रहे, यह भी बात वह उनसे पूछ रहे हैं। उनका संवाद चल रहा है। अष्टक ने पूछा, महाराज, वेदज्ञ विद्वान इस धर्म के अंतर्गत बहुत से कर्मों को उत्तम लोकों की प्राप्ति का द्वार बताते हैं। विद्वान इस धर्म के अंतर्गत बहुत से कर्मों को उत्तम लोक की प्राप्ति का द्वार बताते हैं। अतः मैं पूछता हूँ, आचार्य की सेवा करने वाला ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्मार्ग में स्थित वानप्रस्थ और सन्यासी किस प्रकार धर्माचरण करके उत्तम लोक में जाता है? किस प्रकार उत्तम लोक में किस कर्म से, किस धर्म का आचरण करने से उत्तम लोक में जाया जाएगा, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। ययाति बोले, शिष्य को उचित है कि गुरु के बुलाने पर उसके समीप जाकर पढ़े, गुरु की सेवा में बिना कहे लगा रहे, रात में गुरुजी के सो जाने के बाद सोए और सवेरे उनसे पहले ही उठ जाए। वह मृदुल यानी विनम्र, जितेंद्रिय, धैर्यवान, सावधान और स्वाध्यायशील हो। इस नियम से रहने वाला ब्रह्मचारी सिद्धि को पाता है। गृहस्थ पुरुष न्याय से प्राप्त हुए धन को पाकर उससे यज्ञ करे, दान दे और सदा अतिथियों का भोजन करावे। दूसरों की वस्तु उनके दिए बिना ग्रहण नहीं करे। यह गृहस्थ धर्म का प्राचीन एवं रहस्यमय स्वरूप है। उत्तम लोकों को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ ने क्या करना चाहिए? तो न्याय से प्राप्त हुए धन को पाकर उससे यज्ञ करे, दान दे, सदा अतिथियों का भोजन करे, दूसरों की वस्तु उनके दिए बिना ग्रहण न करे। यह गृहस्थ धर्म का प्राचीन एवं रहस्यमय स्वरूप है। वानप्रस्थ मुनि वन में निवास करे, आहार और विहार को नियमित रखे, अपने ही पराक्रम एवं परिश्रम से जीवन निर्वाह करे, पाप से दूर रहे, दूसरों को दान दे और किसी को कष्ट न पहुंचावे। ऐसा मुनि परम मोक्ष को प्राप्त होता है। सन्यासी, अभी सन्यासी के बारे में देखते। सन्यासी शिल्प कला से जीवन निर्वाह न करे, शम, दम आदि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो, सदा अपनी इंद्रियों को काबू में रखे, सबसे अलग रहे,
गृहस्थ के घर में न सोए, परिग्रह का भार न लेकर अपने को हल्का रखे, ये कुछ भी संग्रह न करे, थोड़ा थोड़ा चले, अकेला ही अनेक स्थानों में भ्रमण करता रहे, ऐसा सन्यासी ही वास्तव में भिक्षु कहलाने योग्य है। जिस समय रूप रस आदि विषय तुच्छ प्रतीत होने लगे, इच्छानुसार जीत ले जाए तथा उनके परित्याग में ही सुख जान पड़े, इसी समय विद्वान पुरुष मन को वश में करके समस्त संग्रहों का त्याग कर वनवासी होने का प्रयत्न करे। जो वनवासी मुनि वन में ही अपने पंचभूतात्मक शरीर का परित्याग करता है, वह 10 पीढ़ी पूर्व के और 10 पीढ़ी बाद के जाति भाइयों को तथा 21वें अपने को भी पुण्य लोक में पहुंचा देता है। जो वनवासी मुनि वन में ही अपने पंचभूतात्मक शरीर का परित्याग करता है, मुनि कहा है, वह 10 पीढ़ी पूर्व के और 10 पीढ़ी बाद के जाति भाइयों को तथा 21वें अपने को पुण्य लोक में पहुंचा देता है। अष्टक ने पूछा, राजन, मुनि कितने हैं और मौन कितने प्रकार के हैं, यह बताइए, हम इसे सुनना चाहते हैं। ययाति ने कहा, जनेश्वर, अरण्य में निवास करते समय जिसके लिए ग्राम पीछे होता है और ग्राम में वास करते समय जिसके लिए अरण्य पीछा होता है, वह मुनि कहलाता है। अरण्य में निवास करते समय जिसके लिए ग्राम पीछे होता है, गांव उसका, और ग्राम में वास करते समय जिसके लिए अरण्य पीछे होता है, वह मुनि कहलाता है। अष्टक ने पूछा, अरण्य में निवास करने के लिए ग्राम और ग्राम में निवास करने वाले के लिए अरण्य पीछे कैसे है? ययाति ने कहा, जो मुनि वन में निवास करता है और गांव में प्राप्त होने वाली वस्तुओं का उपयोग नहीं करता, जो मुनि वन में निवास करता है और गांव में प्राप्त होने वाली वस्तुओं का उपयोग नहीं करता, इस प्रकार वन में निवास करने वाले उस वानप्रस्थ मुनि के लिए गांव पीछे समझा जाता है। और जो अग्नि और गृह का त्याग कर चुका है, जिसका गोत्र और चरण, चरण यानी वेद की शाखा एवं जाति ऐसे कहा है, जिसका गोत्र और चरण से भी संबंध नहीं रह गया, जो मौन रहता है और उतने ही वस्त्र की इच्छा रखता है जितने से लंगोटी और ओढ़ने का काम चल जाए, इसी प्रकार जितने से प्राणों की रक्षा हो सके उतना ही भोजन चाहता है, उस नियम से गांव में निवास करने वाले उस सन्यासी मुनि के लिए अरण्य पीछे समझा जाता है। तो गांव में ही निवास करता है पर रहता है मुनि के जैसा। जो मुनि संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर कर्मों का त्याग कर चुका है और इंद्रिय संयम पूर्वक सदा मौन में स्थित रहता है, जो मुनि संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर कर्मों का त्याग कर चुका है, इंद्रिय संयम पूर्वक सदा मौन में स्थित है, ऐसा सन्यासी लोक में परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जिसके दांत शुद्ध और साफ है, जिसके नख और केश कटे हुए हैं, जो सदा स्नान करता है तथा यम और नियम आदि से अलंकृत है, शीतोष्ण को सहने से जिसका शरीर श्याम पड़ गया है, जिसके आचरण उत्तम है, ऐसा सन्यासी किसके लिए पूजनीय नहीं है? तपस्या से मांस, हड्डी तथा रक्त के क्षीण हो जाने पर जिसका शरीर कृश और दुर्बल हो गया है, वह वानप्रस्थ मुनि इस लोक को जीत कर परलोक पर भी विजय पाता है। अब जब वानप्रस्थ मुनि सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित एवं भली भांति मौनावलंबी हो जाता है, तब वह इस लोक को जीत कर परलोक पर भी विजय पाता है। जब सन्यासी मुनि गाय बैलों की तरह मुख से ही आहार ग्रहण करता है, हाथ आदि का भी सहारा नहीं लेता, तब उसके द्वारा ये सब लोक जीत लिए गए समझे जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्थ समझा जाता है। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि उत्तरयाते 91तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्विन द्विनवतितमोऽध्यायः। अष्टक ययाति संवाद और ययाति द्वारा दूसरों के दिए हुए पुण्य दान को अस्वीकार करना। अष्टक ने पूछा, राजन, सूर्य और चंद्रमा की तरह अपने अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते हुए वानप्रस्थ और सन्यासी, इन दोनों में से पहले कौन सा देवताओं के आत्मभाव यानी ब्रह्म को प्राप्त होता है? वानप्रस्थ और सन्यासी, इन दोनों में से सबसे पहले कौन आत्मभाव को प्राप्त होता है? ययाति बोले, काम वृत्ति वाले गृहस्थों के बीच ग्राम में ही वास करते हुए भी जो जितेंद्रिय गृह रहित सन्यासी है, वही उन दोनों प्रकार के मुनियों में पहले ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। काम वृत्ति वाले गृहस्थों के बीच में ग्राम में ही निवास करने वाला पर जितेंद्रिय और गृह रहित सन्यासी, वही उन दोनों प्रकार के मुनियों में पहले ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वानप्रस्थ बड़ी आयु पाकर भी विषयों के प्राप्त होने पर उनसे विकृत हो उन्हीं में विचरने लगता है, उसे यदि विषय उपभोग के अनंतर पश्चाताप होता है तो उसे मोक्ष लिए पुनः तप का अनुष्ठान करना चाहिए। किंतु जो वानप्रस्थ मनुष्य पाप कर्मों से नित्य भय करता है, सदा अपने धर्म का आचरण करता है, वह अत्यंत सुखरूप मोक्ष को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। जो वानप्रस्थ मनुष्य पाप कर्मों से नित्य भय करता है, सदा अपने धर्म का आचरण करता है, वह अत्यंत सुखरूप मोक्ष को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। राजन, जो पाप बुद्धि वाला मनुष्य अधर्म का आचरण करता है, उसका वह आचरण नृशंस यानी पापमय और असत्य कहा गया है, एवं उस अजितेंद्रिय का धन भी वैसा ही पापमय और असत्य है। परंतु वानप्रस्थ मुनि का जो धर्म पालन है, वही सरलता, वही समाधि है, वही श्रेष्ठ आचरण है। अष्टक ने पूछा, राजन, आपको यहाँ किसने बुलाया, किसने भेजा है? आप अवस्था में तरुण, फूलों की माला से सुशोभित, दर्शनीय तथा उत्तम तेज से उद्भासित जान पड़ते हैं। आप कहाँ से आए हैं? किस दिशा में भेजे गए हैं? अथवा क्या आपके लिए इस पृथ्वी पर कोई उत्तम स्थान है? ययाति ने कहा, मैं अपने पुण्य का क्षय होने से भौम नरक में प्रवेश करने के लिए आकाश से गिर रहा हूँ। यति कह रहा है कि मेरे पुण्य का क्षय हो जाने से मैं भौम नामक नरक में प्रवेश करने के लिए आकाश से गिर रहा हूँ। ब्रह्मा जी के जो लोकपाल है, वे मुझे गिरने के लिए जल्दी मचा रहे हैं, अतः आप लोगों से पूछकर विदा लेकर इस पृथ्वी पर गिरूंगा। नरेंद्र, मैं जब इस पृथ्वी तल पर गिरने वाला था, उस समय मैंने इंद्र से यह वर मांगा था कि मैं साधु पुरुषों के समीप गिरूं। वह वर मुझे मिला, जिसके कारण आप सब सद्गुणी संतों का संग प्राप्त हुआ। अष्टक बोले, महाराज, मेरा विश्वास है कि आप पारलौकिक धर्म के ज्ञाता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या अंतरिक्ष या स्वर्गलोक में मुझे प्राप्त होने वाले पुण्य लोक भी है? क्या अंतरिक्ष या स्वर्गलोक में मुझे प्राप्त होने वाले पुण्य लोक भी है? यदि हो तो उनके प्रभाव से आप नीचे न गिरे, आपका पतन न हो। ययाति ने कहा, इस पृथ्वी पर जंगली और पर्वतीय पशुओं के साथ जितने गाय, घोड़े आदि पशु रहते हैं, स्वर्ग में तुम्हारे लिए उतने ही लोक विद्यमान हैं। तुम इसे निश्चय जानो। अष्टक बोले, राजेंद्र, स्वर्ग में मेरे लिए जो लोक विद्यमान है, वे सब आपको देता हूं, परंतु आपका पतन न हो। अंतरिक्ष या द्युलोक में मेरे लिए जो स्थान है, उनमें आप शीघ्र ही मोह रहित होकर चले जाए। ययाति ने कहा, नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण ही प्रतिग्रह लेता है। ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण ही प्रतिग्रह लेता है, मेरे जैसा क्षत्रिय कदापि नहीं। नरेंद्र, जैसे दान करना चाहिए उस विधि से पहले मैंने भी
सदा उत्तम ब्राह्मणों को बहुत दान दिए हैं। जो ब्राह्मण नहीं है उसे दीन याचक बनकर कभी जीवन नहीं बिताना चाहिए। जो ब्राह्मण नहीं है उसे दीन याचक बनकर कभी जीवन नहीं बताना चाहिए। याचना तो विद्या से दिग्विजय करने वाले विद्वान ब्राह्मण की पत्नी है। याचना विद्या से दिग्विजय करने वाले विद्वान ब्राह्मण की पत्नी है, अर्थात ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को ही याचना करने का अधिकार है। मुझे उत्तम सत्कर्म करने की इच्छा है, अतः ऐसा कोई कार्य कैसे कर सकता हूँ जो पहले कभी नहीं किया है। प्रतर्दन बोले, वांछनीय रूप वाले श्रेष्ठ पुरुष, मैं प्रतर्दन हूँ और आपसे पूछता हूँ, यदि अंतरिक्ष अथवा स्वर्ग में मेरे भी लोक हो तो बताइए। मैं आपको पारलौकिक धर्म का ज्ञाता मानता हूँ। ययाति ने कहा, नरेंद्र, आपके तो बहुत लोक है। यदि एक एक लोक में 7-7 दिन रह जाए तो भी उनका अंत नहीं है। वे सब के सब अमृत के झरने बहाते हैं एवं घृत से युक्त है। उनमें शोक का सर्वथा अभाव है। वे सभी लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतर्दन बोले, महाराज, वे सभी लोग मैं आपको देता हूँ, आप नीचे न गिरे। जो मेरे लोक है वे सब आपके हो जाए। वे अंतरिक्ष में हो या स्वर्ग में, आप शीघ्र मोह रहित होकर उनमें चले जाइए। ययाति ने कहा, राजन, कोई भी राजा समान तेजस्वी होकर दूसरे से पुण्य तथा योगक्षेम की इच्छा न करे। विद्वान राजा दैववश भारी आपत्ति में पड़ जाने पर भी कोई पापमय कार्य न करे। धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजा को उचित है कि वह प्रयत्न पूर्वक धर्म और यश के मार्ग पर ही चले। जिसकी बुद्धि धर्म में लगी हो, उस मेरे जैसे मनुष्य को जानबूझकर ऐसा दीनता पूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए आप मुझसे कह रहे हैं। जो शुभ कर्म करने की इच्छा रखता है वह ऐसा काम नहीं कर सकता जिसे अन्य राजाओं ने नहीं किया हो। जो धर्म और अधर्म का भली भांति निश्चय करके कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में सावधान होकर विचरता है, वही राजा बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और मनस्वी है। वह अपनी महिमा से लोकपाल होता है। जब धर्म कार्य में संशय हो अथवा जहाँ न्यायतः काम और अर्थ दोनों आकर प्राप्त हो, वहां पहले धर्म कार्य का ही संपादन करना चाहिए। धर्म और काम दोनों अगर आकर प्राप्त होने वाले हैं तो पहले धर्म कार्य का को संपादन करना चाहिए, अर्थ और काम का नहीं। यही धर्म है। इस प्रकार की बातें कहने वाले राजा ययाति से नृपश्रेष्ठ वसुमान बोले। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि उत्तरयाते 92तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 93तमोऽध्यायः। राजा ययाति का वसुमान और शिबी के प्रतिग्रह को अस्वीकार करना तथा अष्टक आदि चारों राजाओं के साथ स्वर्ग में जाना। वसुमान ने कहा, नरेंद्र, मैं उषदश्व का पुत्र वसुमान हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, यदि स्वर्ग और अंतरिक्ष में मेरे लिए भी कोई विख्यात लोक हो तो बताइए। महात्मन, मैं आपको पारलौकिक धर्म का ज्ञाता मानता हूँ। ययाति ने कहा, राजन, पृथ्वी, आकाश और दिशाओं के जितने प्रदेश को सूर्यदेव अपनी किरणों से तपाते और प्रकाशित करते हैं, उतने लोक तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्थित है। वे अंतवान न होकर चिर स्थायी है और आपकी प्रतीक्षा करते हैं। वसुमान बोले, राजन, वे सभी लोक मैं आपके लिए देता हूँ, आप नीचे न गिरे। मेरे लिए जितने पुण्य लोक है वे सब आपके हो जाए। यदि आपको प्रतिग्रह लेने में दोष दिखाई देता हो तो एक मुट्ठी तिनका मुझे मूल्य के रूप में देकर मेरे इन सभी लोकों को खरीद लीजिए। ययाति ने कहा, मैंने इस प्रकार कभी झूठ मूठ की खरीदी और बिक्री की हो अथवा
छलपूर्वक व्यर्थ कोई वस्तु ली हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है। मैं कालचक्र से शंकित रहता हूँ, जिसे पूर्ववर्ती अन्य महापुरुषों ने नहीं किया, वह कार्य मैं भी नहीं कर सकता हूँ। जिसे पूर्ववर्ती अन्य महापुरुषों ने नहीं किया, वह कार्य मैं भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सत्कर्म करना चाहता हूँ। वसुमान बोले, राजन, यदि आप खरीदना नहीं चाहते तो मेरे द्वारा स्वतः अर्पण किए हुए पुण्य लोक को ग्रहण कीजिए। नरेंद्र, निश्चय जानिए, मैं उन लोकों में नहीं जाऊंगा, वे सब आपके ही अधिकार में रहे। शिबी ने कहा, तात, मैं उशीनर का पुत्र शिबी आपसे पूछता हूँ, यदि अंतरिक्ष या स्वर्ग में मेरे भी पुण्य लोक हो तो बताइए। मैं आपको उक्त धर्म का ज्ञाता मानता हूँ। शिबी ने कहा, तात, मैं उशीनर का पुत्र शिबी आपसे पूछता हूँ, यदि अंतरिक्ष या स्वर्ग में मेरे भी पुण्य लोक हो तो बताइए, क्योंकि मैं आपको उक्त धर्म का ज्ञाता मानता हूँ। ययाति बोले, नरेंद्र, जो जो साधु पुरुष तुमसे कुछ मांगने के लिए आए, उनका तुमने वाणी से कौन कहे मन से भी अपमान नहीं किया। इस कारण स्वर्ग में तुम्हारे लिए अनंत लोक विद्यमान है, जो विद्युत के समान तेजोमय, भांति भांति के सुमधुर शब्दों से युक्त तथा महान है। शिबी ने कहा, महाराज, यदि आप खरीदना नहीं चाहते तो मेरे मेरे द्वारा स्वयं अर्पण किए हुए पुण्य लोक को ग्रहण कीजिए। उन सबको देकर निश्चय ही मैं उन लोकों में नहीं जाऊंगा। वे लोक ऐसे हैं जहां जाकर धीर पुरुष कभी शोक नहीं करते। ये आती बोले, नरदेव शिबी, जिस प्रकार तुम इंद्र के समान प्रभावशाली हो, उसी प्रकार तुम्हारे वे लोक भी अनंत है। तथापि दूसरे के दिए हुए लोक में मैं विहार नहीं कर सकता। दूसरे के दिए हुए लोक में मैं विहार नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे दिए हुए का अभिनंदन नहीं करता। अष्टक ने कहा, राजन, यदि आप हम में से एक एक के दिए हुए ब्रह्मलोक को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं करते, तो हम सब लोग अपने पुण्य लोक आपकी सेवा में अर्पित करके नरक यानी भूलोक में जाने के लिए तैयार है। ये याति बोले, मैं जिसके योग्य हूँ उसी के लिए यत्न करो। मैं जिसके योग्य हूँ उसी के लिए यत्न करो, क्योंकि साधु पुरुष सत्य का ही अभिनंदन करते हैं। मैंने पूर्व काल में जो कर्म नहीं किया, उसे अब भी करने योग्य नहीं समझता। अष्टक ने कहा, आकाश में ये किसके 5 स्वर्णमय रथ दिखाई देते हैं, जिन पर आरूढ़ होकर मनुष्य सनातन लोकों में जाने की इच्छा करता है। ययाति बोले, ऊपर आकाश में स्थित प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान जो 5 स्वर्णमय रथ प्रकाशित हो रहे हैं, ये आप लोगों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे रथ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसी समय तपस्विनी माधवी उधर आ निकली। उसने मृग चर्म से अपने सब अंग को ढक रखा था। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर वह मृगों के साथ विचरती हुई मृग व्रत का पालन कर रही थी। उसकी भोजन सामग्री और चेष्टा मृगों के ही तुल्य थी। वह मृगों के झुंड के साथ यज्ञ मंडप में प्रवेश करके अत्यंत विस्मित हुई और यज्ञीय धूम की सुगंध लेती हुई मृगों के साथ वहां विचरने लगी। माधवी यज्ञशाला में घूम घूम कर अपने अपराजित पुत्र को देखती और यज्ञ की महिमा का अनुभव करती हुई माधवी बहुत प्रसन्न हुई। उसने देखा, स्वर्गवासी नहुष नंदन महाराज ययाति आए हैं, परंतु पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे, आकाश में ही स्थित है। आधे में है ना वो, इसलिए आकाश में ही स्थित है। अपने पिता को पहचान कर माधवी ने उन्हें प्रणाम किया। तब वसुमान ने अपनी तपस्विनी माता से प्रश्न करते हुए कहा, वे वसुमान नाम से भी प्रसिद्ध थे। वसुमान बोले, माँ, तुम श्रेष्ठ वर्ण की देवी हो, तुमने इन महापुरुषों को प्रणाम किया है, ये कौन है? कोई देवता है या राजा? यदि मुझे कहा, तुम एक साथ सुन, ये मेरे पिता
नहुष नंदन महाराज ययाति है। मेरे पुत्रों के सुविख्यात मातामह यानी नाना ये ही है। इन्होंने मेरे भाई पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वर्ग लोक की यात्रा की थी, परंतु न जाने किस कारण से ये महायशस्वी महाराज पुनः यहाँ आए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, माता की यह बात सुनकर वसुमान ने कहा, माँ, ये अपने स्थान से भ्रष्ट हो गए हैं। पुत्र का यह वचन सुनकर माधवी भ्रांत चित्त हो उठी और दौहित्रों से घिरे हुए अपने पिता से इस प्रकार बोली। माधवी ने कहा, पिताजी, मैंने तपस्या द्वारा जिन लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है उन्हें आप ग्रहण करें। पुत्रों और पौत्रों की भांति पुत्री और दौहित्रों का धर्माचरण से प्राप्त किया हुआ धन भी अपने ही लिए है, यह वेदवेत्ता ऋषि कहते हैं। अतः आप हम लोगों के दान एवं तपस्या जनित पुण्य से स्वर्ग लोक में जाइए। ययाति बोले, यदि यह धर्म जनित फल है तब तो इसका शुभ परिणाम अवश्यंभावी है। आज मुझे मेरी पुत्री तथा महात्मा दौहित्रों ने तारा है, इसलिए आज से पितृकर्म यानी श्राद्ध में दौहित्र परम पवित्र समझा जाएगा। इसमें संशय नहीं कि वह पितरों का हर्ष बढ़ाने वाला होगा। श्राद्ध में 3 वस्तुएं पवित्र मानी जाएगी, दौहित्र, कुतप और तिल। साथ ही इसमें 3 गुण भी प्रशंसित होंगे, पवित्रता, अक्रोध और अत्वरा यानी उतावलेपन का अभाव। तथा श्राद्ध में भोजन करने वाले और परोसने वाले और सुनाने वाले ये 3 प्रकार के मनुष्य भी पवित्र माने जाएंगे। करने वाले यानी वैदिक या पौराणिक मंत्रों का पाठ करने वाले। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का ताप घटने लगता है उस समय का नाम कुतप है। कुतप बोला ना उन्होंने, तो दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का ताप घटने लगता है उस समय का नाम कुतप है। उसमें पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। कुश राक्षसों से बचाते हैं। श्रोत्रिय ब्राह्मण पंक्ति की रक्षा करते हैं और यदि यतिगण श्राद्ध में भोजन कर ले तो वह अक्षय हो जाता है। उत्तम व्रत का आचरण करने वाला पवित्र श्रोत्रिय ब्राह्मण श्राद्ध का उत्तम पात्र है। वह जब प्राप्त हो जाए वही श्राद्ध का उत्तम काल समझना चाहिए। पवित्र श्रोत्रिय ब्राह्मण जब प्राप्त हो जाए उसी वक्त श्राद्ध कर लेना चाहिए, उसी काल को उत्तम काल समझना चाहिए, ऐसे कह रहे। उत्तम व्रत का आचरण करने वाला पवित्र श्रोत्रिय ब्राह्मण श्राद्ध का उत्तम पात्र है। वह जब प्राप्त हो जाए वही श्राद्ध का उत्तम काल समझना चाहिए। उसको दिया हुआ दान उत्तम काल का दान है, इसके सिवा और कोई उपयुक्त काल नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान ययाति उपर्युक्त बात कहकर पुनः अपने दौहित्रों से बोले, तुम सब लोग अवभृत स्नान कर चुके हो, अब महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अष्टक बोले, राजन, आप इन रथों में बैठिए और आकाश में ऊपर की ओर बढ़िए। जब समय होगा तब हम भी आपका अनुसरण करेंगे। ययाति बोले, हम सब लोगों ने साथ साथ स्वर्ग पर विजय पाई है, इसलिए इस समय सबको वहां चलना चाहिए। देवलोक का यह रजोहीन सात्विक मार्ग हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वे सभी नृपश्रेष्ठ उन दिव्य रथों पर आरूढ़ हो धर्म के बल से स्वर्ग में पहुंचने के लिए चल दिए। उस समय पृथ्वी और आकाश में उनकी प्रभा व्याप्त हो रही थी। अष्टक, शिबी, काशीराज, प्रतर्दन तथा इक्ष्वाकुवंशी वसुमना ये चारों साधु नरेश यज्ञांत स्नान करके एक साथ स्वर्ग में गए। अष्टक बोले, राजन, महात्मा इंद्र मेरे बड़े मित्र है, अतः मैं तो समझता था कि अकेला मैं ही सबसे पहले उनके पास पहुंचूंगा, परंतु ये ऊशी नरपुत्र शिबी अकेले संपूर्ण वेग से हम सबके वाहनों को लांघकर आगे बढ़ गए हैं।
ऐसा कैसे हुआ? ययाति ने कहा, राजन, उसी नर के पुत्र शिबी ने ब्रह्मलोक के मार्ग के प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था, इसलिए तुम सब लोगों में वह श्रेष्ठ है। नरेश्वर, दान, तपस्या, सत्य, धर्म, री, श्री, क्षमा, सौम्य भाव, व्रत पालन की अभिलाषा, राजा शिबी में ये सभी गुण अनुपम है, तथा बुद्धि में भी उनकी समानता करने वाला कोई नहीं है। राजा शिबी ऐसे सदाचार संपन्न और लज्जाशील है, इनमें अभिमान की मात इनमें अभिमान की मात्रा छू भी नहीं गई है, इसलिए शिबी हम सबसे आगे बढ़ गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर अष्टक ने कौतूहलवश इंद्र के तुल्य अपने नाना राजा ययाति से पुनः प्रश्न किया, महाराज, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप उसे सच सच बताइए। आप कहाँ से आए, कौन है और किसके पुत्र है? आपने जो कुछ किया है उसे करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण इस संसार में नहीं है। ययाति ने कहा, मैं नहुष का पुत्र और पुरु का पिता राजा ययाति हूँ। इस लोक में मैं चक्रवर्ती नरेश था। आप सब लोग मेरे अपने हैं, अतः आपसे गुप्त बात भी खोलकर बतलाए देता हूँ। मैं आप लोगों का नाना हूँ। यद्यपि पहले भी यह बात बता चुका हूँ, तथापि पुनः स्पष्ट कर देता हूँ। मैंने इस सारी पृथ्वी को जीत लिया था। मैं ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दिया करता था। मनुष्य जब 100 सुंदर पवित्र अश्वों का दान करते हैं, तब वे पुण्यात्मा देवता होते। मनुष्य जब 100 सुंदर पवित्र अश्वों का दान करते, अश्व का, तब वे पुण्यात्मा देवता होते हैं। मैंने तो सवारी, गौ, सुवर्ण तथा उत्तम धन से परिपूर्ण यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। 100 अबूर्द यानी 10 अरब गौओं का दान भी किया था। सत्य से ही पृथ्वी और आकाश टिके हुए हैं। इसी प्रकार सत्य से ही मनुष्य लोक में अग्नि प्रज्वलित होती है। मैंने कभी व्यर्थ बात मुंह से नहीं निकाली, क्योंकि साधु पुरुष सदा सत्य का ही आदर करते हैं। अष्टक मैं तुमसे प्रतरदन से और उषदश्व के पुत्र वसुमान से भी यह जो कुछ कहता हूँ वह सब सत्य ही है। मेरे मन का यह विश्वास है कि समस्त लोक, मुनि और देवता सत्य से ही पूजनीय होते हैं। जो मनुष्य हृदय में ईर्ष्या न रखकर स्वर्ग पर अधिकार करने वाले हम सब लोगों के इस वृत्तांत को यथार्थ रूप से श्रेष्ठ द्विजों के सामने सुनाएगा, वह हमारे ही समान पुण्य लोक को प्राप्त कर लेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति बड़े महात्मा थे, शत्रुओं के लिए अजेय और उनके कर्म अत्यंत उदार थे। उनके दौहित्रों ने उनका उद्धार किया और वे अपने सत्कर्मों द्वारा संपूर्ण भूमंडल को व्याप्त करके पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि उत्तरयाते समाप्तौ 93तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 94तमोऽध्यायः। पुरुवंश का वर्णन। जन्मेजय बोले, भगवान, अब मैं पुरु के वंश का विस्तार करने वाले राजाओं का परिचय सुनना चाहता हूँ। उनका बल और पराक्रम कैसा था, वे कैसे और कितने थे। ययाति के पुत्र है पुरु। मेरा विश्वास है कि इस वंश में पहले कभी किसी प्रकार भी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ है जो शील रहित, बल पराक्रम से शून्य अथवा संतानहीन रहा हो। तपोधन, जो अपने सदाचार के लिए प्रसिद्ध और विवेक संपन्न थे, उन सभी पूर्ववंशी राजाओं के चरित्र को मुझे विस्तार पूर्वक सुनने की इच्छा है। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। पुरु के वंश में उत्पन्न हुए वीर नरेश इंद्र के समान तेजस्वी, अत्यंत धनवान, परम पराक्रमी तथा
समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित थे। पुरु के पौष्टि नामक पत्नी के गर्भ से प्रवीर, ईश्वर तथा रौद्राश्व नामक 3 महारथी पुत्र हुए। ययाति, नहुष, ययाति, ययाति का पुरु, पुरु के 3 पुत्र प्रवीर, ईश्वर और रौद्राश्व नामक 3 महारथी पुत्र हुए। इनमें से प्रवीर अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हुए। प्रवीर के पुत्र का नाम मनस्यु था, जो शूरसेनी के पुत्र और शक्तिशाली थे। कमल के समान नेत्र वाले मनस्यु ने चारों समुद्र से घिरी हुई समस्त पृथ्वी का पालन किया। मनुष्य के सौवीरी के गर्भ से 3 पुत्र हुए, शक्त, संहनन संहनन और वाग्मी। वे सभी शूरवीर और महारथी थे। पुरु के तीसरे पुत्र मनस्वी रौद्राश्व के मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ से अन्वगभानु आदि 10 महाधनुर्धर पुत्र हुए, जो सभी यज्ञकर्ता, शूरवीर, संतानवान, अनेक शास्त्रों के विद्वान और संपूर्ण अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा धर्मपरायण थे। उन सब के नाम इस प्रकार है: 10 रुचेयु, कक्षेयु, पराक्रमी, कृकणेयु, स्थंडिलेयु, एक मिनट, स्थंडिलेयु, वनेयु, महायशस्वी जलेयु, बलवान और बुद्धिमान तेजेयु, इंद्र के समान पराक्रमी सत्येयु, धर्मेयु तथा 10वें देवतुल्य पराक्रमी संतेयु। रुचेयु, जिनका एक नाम अनादृष्टि भी है, अपने सभी भाइयों में वैसे ही विद्वान और पराक्रमी हुए जैसे देवताओं में इंद्र। वे भूमंडल के चक्रवर्ती राजा थे। अनादृष्टि के पुत्र का नाम मतिनार था। राजा मतिनार राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ करने वाले एवं परम धर्मात्मा थे। राजन मतिनार के 4 पुत्र हुए, जो अत्यंत पराक्रमी थे। उनका नाम है तंसु, महान, अतिरथ और अनुपम तेजस्वी द्रुह्यु। इनमें महापराक्रमी तंसु ने पौरव वंश का भार वहन करते हुए उज्ज्वल यश का उपार्जन किया और सारी पृथ्वी को जीत लिया। पराक्रमी तंसु ने इलिन नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ था। उसने भी सारी पृथ्वी जीत ली थी। इलिन ने रथंतरी नाम वाली अपनी पत्नी के गर्भ से 5 महाभूतों के समान दुष्यंत आदि 5 राजपुत्रों को पुरु रूप में उत्पन्न किया। उनके नाम यह है: दुष्यंत, शूर, भीम, प्रवसु तथा वसु। जन्मेजय इनमें सबसे बड़े होने के कारण दुष्यंत राजा हुए। दुष्यंत से विद्वान राजा भरत का जन्म हुआ, जो शकुंतला के पुत्र थे। ये कथा हमने देखी। उन्हीं से भरत वंश का महान यश फैला। भरत ने अपने 3 रानियों से 9 पुत्र उत्पन्न किए, और ये मेरे अनुरूप नहीं है ऐसा कहकर राजा ने उन शिशुओं को अभिनंदन नहीं किया। भरत ने अपने 3 रानियों से 9 पुत्र उत्पन्न किए, और ये मेरे अनुरूप नहीं है ऐसा कहकर राजा ने उन शिशुओं का अभिनंदन नहीं किया। राजा भरत ने तब उन शिशुओं की माताओं ने कुपित होकर उनको मार डाला। इससे महाराज भरत का वो पुत्रोत्पादन व्यर्थ हो गया। भारत तब महाराज भरत ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया, और महर्षि भरद्वाज की कृपा से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम भूमन्यु था। भरत श्रेष्ठ तदनंतर पौरव कुल का आनंद बढ़ाने वाले भरत ने अपने को पुत्रवान समझकर भूमन्यु को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। भूमन्यु के दविरथ नाम का पुत्र हुआ। उसके सिवा सुहोत्र, सुहोता, सुहवि, सुयजु तथा रुचिक भी भूमन्यु के ही पुत्र थे। ये सब पुष्करणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इन सब क्षत्रियों में सुहोत्र ही ज्येष्ठ थे, अतः उन्हीं को राज्य मिला। राजा सुहोत्र ने राजसूय तथा अश्वमेध आदि अनेक यज्ञों द्वारा यजन किया, और समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का, जो हाथी घोड़ों से परिपूर्ण तथा अनेक प्रकार के रत्नों से संपन्न थी, उपभोग किया। तब राजा सुहोत्र धर्म पूर्वक प्रजा का शासन कर रहे थे। उस समय
सारी पृथ्वी हाथी, घोड़ों, रथ और मनुष्यों से खचाखच भरी थी। उन पशु आदि के भारी भार से पीड़ित होकर राजा सुहोत्र के शासन काल की पृथ्वी मानो नीचे धसी जाती थी। उनके राज्य की भूमि लाखों चैत्यों यानी देव मंदिरों और यज्ञ यज्ञ यूपों से चिन्हित दिखाई देती थी। सब लोग हृष्ट पुष्ट होते थे। खेतों की उपज अधिक हुआ करती थी। इस प्रकार उस राज्य की पृथ्वी सदा ही अपने वैभव से सुशोभित होती थी। राजा सुहोत्र से ऐश्वाकी ने अजमीढ़, सुमीढ़ तथा पुरमीढ़ नाम के 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें अजमीढ़ से ज्येष्ठ थे। उन्हीं पर वंश की मर्यादा टिकी हुई थी। जन्मेजय उन्होंने भी 3 स्त्रियों के गर्भ से 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनकी धूमिनी नाम वाली स्त्री ने वृक्ष को नीलिनी नीलिनी दुष्यंत और परमेष्ठी को तथा केशिनी ने जन्नु, व्रजन तथा रूपिण इन 3 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें दुष्यंत और परमेष्ठी के सभी पुत्र पांचाल कहलाए। राजन अमित तेजस्वी जन्नु के वंशज कुशी के नाम से प्रसिद्ध हुए। व्रजन तथा रूपिण के ज्येष्ठ भाई वृक्ष को राजा कहा गया। वृक्ष से संवरण का जन्म हुआ। राजन वे वंश की वृद्धि करने वाले थे। जन्मेजय वृक्ष पुत्र संवरण जब इस पृथ्वी का शासन कर रहे थे, उस समय प्रजा का बहुत बड़ा संहार हुआ था, ऐसा हमने सुना है। इस तरह नाना प्रकार से क्षय होने के कारण वह सारा राज्य नष्ट सा हो गया। सबको भूख, मृत्यु, अनावृष्टि और व्याधि आदि के कष्ट सताने लगे। शत्रुओं की सेनाएं भरतवंश योद्धाओं का नाश करने लगी। पांचाल नरेश ने इस पृथ्वी को कंपित करते हुए चतुरंगिणी सेना के साथ संवरण पर आक्रमण किया। उनकी सारी भूमि वेग पूर्वक जीत कर 10 अक्षौहिणी सेनाओं द्वारा संवरण का भी युद्ध में परास्त कर दिया। तदनंतर स्त्री, पुत्र, सुहृद और मंत्रियों के साथ राजा संवरण महान भय के कारण वहां से भाग चले। उस समय उन्होंने सिंधु नामक महानद के तटवर्ती निकुंज में, जो एक पर्वत के समीप से लेकर नदी के तट तक फैला हुआ था, निवास किया। वहां उस दुर्ग का आश्रय लेकर भरतवंशी क्षत्रिय बहुत वर्षों तक टिके रहे। उन सबको वहां रहते हुए 1000 वर्ष बीत गए। इसी समय उनके पास भगवान महर्षि वशिष्ठ आए। उन्हें आया देख भरतवंशियों ने प्रयत्न पूर्वक उनकी अगवानी की और प्रणाम करके सबने उनके लिए अर्घ्य अर्पण किया। फिर उन तेजस्वी महर्षि को सत्कार पूर्वक अपना सर्वस्व समर्पण करके उत्तम आसन पर बिठाकर राजा ने स्वयं उनका वर्ण करते हुए कहा, भगवान, हम पुनः राज्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आप हमारे पुरोहित हो जाइए। तब बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी ने भी भरतवंशियों को अपनाया और समस्त भूमंडल में उत्कृष्ट पुरुवंशी संवरण को समस्त क्षत्रियों के सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया। ऐसा हमारे सुनने में आया है। तत्पश्चात महाराज संवरण जहाँ प्राचीन भरतवंशी राजा रहते थे, उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने लगे। फिर उन्होंने सब राजाओं को जीत कर उन्हें करद बना लिया। तदनंतर वे महाबली नरेश अजमीढ़ वंशी संवरण पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत दक्षिणा वाले बहुसंख्यक महायज्ञों द्वारा भगवान का यजन करने लगे। कुछ काल के पश्चात सूर्य कन्या तपती ने संवरण के वीर्य से कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। कुरु को धर्मज्ञ मानकर संपूर्ण प्रजावर्ग के लोगों ने स्वयं उनका राजा के पद पर वरण किया। उन्हीं के नाम से पृथ्वी पर कुरुजांगल देश प्रसिद्ध हुआ। उन महातपस्वी कुरु ने अपनी तपस्या के बल से कुरुक्षेत्र को पवित्र बना दिया। महातपस्वी कुरु ने अपनी तपस्या के बल से कुरुक्षेत्र को पवित्र बना दिया। उनके 5 पुत्र सुने गए हैं। अश्ववान कुरु को धर्मज्ञ मानकर संपूर्ण प्रजावर्ग के लोगों ने स्वयं उनका राजा के पद पर वरण किया। उन्हीं के नाम से पृथ्वी पर कुरुजांगल देश प्रसिद्ध हुआ।
उन महातपस्वी कुरु ने अपनी तपस्या के बल से कुरुक्षेत्र को पवित्र बना दिया। उनके 5 पुत्र सुने गए हैं, अश्ववान, अभिष्यंत, चैत्ररथ, मुनि तथा सुप्रसिद्ध जन्मेजय। इन 5 पुत्रों को उनकी मनस्विनी पत्नी वाहिनी ने जन्म दिया था। अश्ववान का दूसरा नाम अभिक्षित था। उसके 8 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार है: परीक्षित, पराक्रमी, शबलाश्व, आदिराज, विराज, महाबली, शाल्मली, उच्चैश्रवा, भंगकार तथा 8वां जितारी। इनके वंश में जन्मेजय आदि अन्य 7 महारथी भी हुए, जो अपने कर्मजनित गुणों से प्रसिद्ध है। परीक्षित के भी सभी पुत्र धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे, जिनके नाम इस प्रकार है: कक्षसेन, उग्रसेन, पराक्रमी चित्रसेन, इंद्रसेन, सुषेण और भीमसेन। जन्मेजय के महाबली पुत्र भूमंडल में विख्यात थे। उनमें प्रथम पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था। उनसे छोटे क्रमशः पांडु और बाल्लिक, महातेजस्वी, निषध, बलवान जाम्बुनद, कुंडोदर, पदाति तथा वसाती थे। इनमें वसाती 8वां था। ये सभी धर्म और अर्थ में कुशल तथा समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले थे। इनमें धृतराष्ट्र राजा हुए। उनके पुत्र, ये पहले का है सब, ये हम लोग जिसको जानते वो नहीं है। इनमें धृतराष्ट्र राजा हुए। उनके पुत्र कुंडिक, हस्ती, वितर्क, क्राथ, कुंडिन, हविश्रवा, इंद्राभ, भूमन्यु और अपराजित थे। भारत, इनके सिवा प्रतीप, धर्मनेत्र, सुनेत्र, ये 3 पुत्र और थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों में ये ही 3 इस भूतल पर अधिक विख्यात थे। इनमें भी प्रतीप की प्रसिद्धि अधिक थी। भूमंडल में इनमें धृतराष्ट्र राजा हुए। उनके पुत्र कुंडिक, हस्ती, वितर्क, क्राथ, कुंडिन, हविश्रवा, इंद्राभ, भूमन्यु और अपराजित थे। भारत, इनके सिवा प्रतीप, धर्मनेत्र और सुनेत्र, ये 3 पुत्र और थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों में ये 3 इस भूतल पर अधिक विख्यात थे। इनमें भी प्रतीप की प्रसिद्धि अधिक थी। भूमंडल में उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। भरतश्रेष्ठ प्रतीप के 3 पुत्र हुए: देवापी, शांतनु और महारथी बाल्लिक। इनमें से देवापी धर्माचरण द्वारा कल्याण प्राप्ति की इच्छा से वन को चले गए, इसलिए शांतनु एवं महारथी बाल्लिक ने इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया। राजन भरत के वंश में सभी नरेश धैर्यवान एवं शक्तिशाली थे। राजन भरत के वंश में सभी नरेश धैर्यवान एवं शक्तिशाली थे। उस वंश में बहुत से श्रेष्ठ नृपतिगण देवर्षियों के समान थे। ऐसे ही और भी कितने ही देवतुल्य महारथी मनुवंश में उत्पन्न हुए थे, जो महाराज पुरुरवा के वंश की वृद्धि करने वाले थे। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि पुरुवंशानुकीर्तने 94तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण।